2009 में लाहौर ने एक दर्दनाक वाकया देखा जब श्रीलंकन टीम पर एक टेररिस्ट अटैक ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। A terrorist attack on the Sri Lankan team in the Pakistani city of Lahore. 4 players have been injured. Not a sign of a policeman anywhere. I was so embarrassed. You just think about life and everything is in front of you. It jolted the entire. जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट ने पाकिस्तान को खैरबाद कह दिया। स्टेडियम्स खाली रह गए, फैंस और ब्रोकन, और पाकिस्तान को क्रिकेट में अपनी आइडेंटिटी पाने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। इमेजिन बीइंग अ नेशन जिसने क्रिकेट के कई लेजेंड्स पैदा किए, वर्ल्ड टाइटल्स जीते और कई हिस्टोरिक मैचेस होस्ट किए, और फिर एक पल में सब कुछ चला गया। नो मैचेस, नो क्राउड, जस्ट अ पेनफुल साइलेंस। बट हियर्स द शॉकिंग पार्ट, पाकिस्तान सिर्फ टेररिज्म से नहीं लड़ रहा था, दे वर फेसिंग एन इवन ग्रेटर चैलेंज। वो क्रिकेट नेशंस जो उनका साथ छोड़ गई जब पाकिस्तान को उनकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये सब सिक्योरिटी का मसला नहीं था, इट वाज अबाउट द वर्ल्ड टर्निंग इट्स बैक। इंडिया भी उनके खिलाफ हो गया जिसकी वजह से आईसीसी भी हेल्प करने को नहीं आया। इसलिए पाकिस्तान का इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट करने का सफर एक अकेला सफर था। बट पाकिस्तान नेवर गिव अप, दे बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, और ऑलमोस्ट 28 साल बाद वो फिर से एक आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं। और ये है पाकिस्तान जर्नी ऑफ फाइटिंग फॉर द लव ऑफ क्रिकेट। लाहौर में श्रीलंकन टीम पर होने वाले टेररिस्ट अटैक में 8 लोगों की जान चली गई, जिनमें 6 सिक्योरिटी पर्सनल और 2 सिविलियंस शामिल थे, और 5 प्लेयर्स जख्मी हुए। पाकिस्तान को इस हमले के बाद क्रिकेट की दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया गया। टूर्स कैंसिल होते गए और दुनिया ने पाकिस्तान को क्रिकेट के लिए अनसेफ डिक्लेयर किया। 6 साल तक किसी इंटरनेशनल टीम ने पाकिस्तान विजिट नहीं किया। पीसीबी को मजबूरन होम मैचेस यूएई में होस्ट करने पड़े। सोचो, अपने मुल्क के लिए खेलना लेकिन अपना होम क्राउड ना देख पाना। इन जैसे प्लेयर्स ने अपने कैरियर के आखिरी हिस्से में होम क्राउड एक्सपीरियंस नहीं किया। ये सब कुछ पीसीबी को महंगा पड़ा। यूएई में मैचेस होस्ट करने से पीसीबी के फाइनेंसेस खत्म होने लगे। पाकिस्तान को ग्लोबली अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया। फैंस वर डेस्परेट, प्लेयर्स वर फ्रस्ट्रेटेड, और पीसीबी अपने क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए लड़ रहा था। पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिन रात मेहनत की ताकि एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जा सके दैट इज ट्रस्टेड, रिलायबल एंड नियरली फ्लॉलेस फॉर होस्टिंग क्रिकेट मैचेस। इसी तरह प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर दी गई फॉर टीम्स, होटल्स, स्टेडियम्स एंड द एंटायर इवेंट। एंड 2015 जिम्बाब्वे टुक अ चांस और पाकिस्तान का टूर किया, एंड जस्ट लाइक दैट देयर वाज अ फ्लिकर ऑफ होप। Fans showed up in massive numbers just to show how much cricket meant to them. लेकिन पाकिस्तान ने अभी और भी लड़ना था। फिर 2016 में पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये एक लाइफलाइन थी। ऑल्दो पहला सीजन पूरा यूएई में खेला गया, but it provided the much needed financial stability for cricket in the country. 2017 में पीएसएल का फाइनल लाहौर में खेला गया और फॉरेन प्लेयर्स लाइक डेरन समी हीरो बन गए, जिन्होंने पाकिस्तान को खुले दिल से अपनाया और पाकिस्तान आ गए। Although it was a success, लेकिन कुछ प्लेयर्स अभी भी पाकिस्तान नहीं आए because the fear was still there और हर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। And let's not forget the 2017 Champions Trophy. Pakistan's stunning victory over India in the final wasn't just about lifting a trophy. It was a bold statement कि पाकिस्तान was still a cricketing powerhouse. और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलना शुरू हुआ। 2017 में वर्ल्ड 11 पाकिस्तान आई, फिर वेस्ट इंडीज का टूर, और 2018 में कराची और लाहौर में पीएसएल मैचेस का वापस होना वाज अ बिग माइलस्टोन। और फिर वो यादगार लम्हा आया जब 2019 में 10 साल बाद श्रीलंकन टीम वापस पाकिस्तान खेलने आ गई। बट द फियर वाज़न्ट कंप्लीटली गॉन। सिक्योरिटी के कंसर्न्स अभी भी जिंदा थे, एंड सम क्रिकेटिंग नेशंस हेजिटेटेड टू टूर। 2021 में न्यूजीलैंड ने अपना ऑनगोइंग टूर अचानक कैंसिल कर दिया और वापस चले गए। इट वाज अ मेजर सेटबैक क्योंकि इसने पाकिस्तान की सेफ्टी के हवाले से शक को दोबारा जिंदा कर दिया। इट रियली फेल्ट लाइक अ पंच इन द हार्ट टू पाकिस्तान, बट स्टिल पाकिस्तान फाउंड एलाइज इन दोज हु बिलीव्ड इन इट्स पैशन। Dear Pakistan. Why people call you Khan? Because I guess I'm from Peshawar. I think my contribution to this country it's all from within. Yeah, it's great to be first of all in Pakistan. Obviously the standard here is very good. You know, I've been fortunate, came over back to captain the World 11 side against Pakistan. The fans in Pakistan was really excited to see cricket back, so it's good to see that things are slowly getting back to what it was. ICC और विजिटिंग टीम्स ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखा और हर कामयाब सीरीज के साथ फॉरेन मीडिया रिकॉग्नाइज द शिफ्ट इन नैरेटिव्स, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना वर्थ दिखा दिया था। अपनी बेस्ट सिक्योरिटी,
बेमिसाल हॉस्पिटैलिटी और फैंस की जुनून के साथ। क्रिकेट बोर्ड्स और ICC took notice and it paid off big time. In 2021 the ultimate reward came through. ICC ने ऑफिशियली पाकिस्तान को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के राइट्स दे दिए। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, इट वाज अ बेज ऑफ अप्रूवल इन अ रिकॉग्निशन फ्रॉम द ICC एंड द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। इस अनाउंसमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट को फिर से जिंदा कर दिया और अगले 2 साल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम सालों बाद पाकिस्तान आई। पाकिस्तान के लिए इन टूर्स का मतलब सिर्फ क्रिकेट नहीं था, इट वाज अबाउट प्रूविंग टू द वर्ल्ड दैट दे वर बिग एंड बेटर देन एवर। बट ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज सम ड्रामा। इंडिया ने 23 एशिया कप के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर होस्ट करना पड़ा, विद देयर मैचेस प्लेड एट अ न्यूट्रल वेन्यू। एंड नाउ दे आर नॉट कमिंग फॉर द 25 चैंपियंस ट्रॉफी आइदर। बट ऑनेस्टली इट हैज नथिंग टू डू विद द सिक्योरिटी, इट इज मोर अबाउट द पॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स। और अब दोनों मुल्कों ने डिसाइड किया है दैट दे वोंट बी विजिटिंग ईच अदर अंटिल 2028 और एक दूसरे को सिर्फ न्यूट्रल वेन्यूज पर खेला करेंगे, इंक्लूडिंग द 26 T20 वर्ल्ड कप। बट हियर्स द थिंग, पाकिस्तान ने इस बात को अपने रास्ते का रुकावट नहीं बनने दिया, and they are focused on hosting a world-class event by hosting all other big countries. और इसीलिए पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स को रेनोवेट करने में लगा हुआ है, with Qaddafi Stadium being completely rebuilt from scratch. The security is top notch क्योंकि इस बार the stakes are higher than ever. और पाकिस्तान के लिए सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने का एक मिशन है, by proving its passion and love for the game, and they are ready to welcome the world because this nation is ready to shine.